पहन के 2017 में उतार दी। मर्दानगी के लिए आज आप जो वर्दी पहन के टीचर्स को नामर्द कह रहे हो, उस टीचर्स ने आप जैसे कई बच्चों को पढ़ा के वर्दी पहनाई होगी। न जाने कितने क्रिमिनल्स इस देश में खुले घूम रहे हैं, पर यहाँ बच्चों के लिए आवाज उठा रहे टीचर्स को बस में ठूंसा जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है और इन सब से अपनी मर्दानगी साबित की जा रही है। और ये सिर्फ एक टीचर या एक स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है पूरे देश के भविष्य। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये वही संस्था है जो हर साल लाखों बच्चों का एग्जाम करवाती है, फॉर्म भरवाती है और सपना दिखाती है सरकारी नौकरी का। लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं, शादी ब्याह रिश्तेदार छोड़ देते हैं पढ़ाई और नौकरी के लिए, दोस्तों का साथ जिंदगी की हर खुशी छोड़ देते हैं पढ़ाई और उस नौकरी को पाने, सिर्फ इसी उम्मीद में कि कभी तो मेहनत रंग लाएगी। सालों के मेहनत के बाद जब एग्जाम सेंटर पे बच्चे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनका एग्जाम सेंटर ही चेंज हो गया, कभी पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। कोई छात्र 300-400 किलोमीटर दूर से आता है, किसी का सेंटर खेत में बीच में एक मकान में, किसी का सेंटर शहर के बाहर ऐसी जगह पर है जहां पहुंचने के लिए पैदल ही एकमात्र रास्ता है। और इन सब के बाद अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर पहुंच गए तो माउस काम नहीं कर, डिस्प्ले नहीं आ रहा, सिस्टम एरर है, नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है और स्टाफ का रवैया ऐसा जैसे एग्जाम करा के एहसान कर रहे हैं। सोचो कि साल भर का या उससे भी पहले मेहनत, पसीना, आंसू, परिवार की मजबूरी सब दाव पर है और आखिर में जवाब मिलता है सर्वर एरर, प्लीज ट्राई अगेन। आप इंटरनेट पे एक फॉर्म भर रहे होते हैं और उस बीच में अगर एरर आ जाता है ना तो गुस्सा आता है कि यार पूरा फॉर्म भरा और एरर आ गया, जबकि आपका 2 मिनट और लगना है उस फॉर्म को दोबारा भरने में। लेकिन बच्चों का 2-2 साल का मेहनत और एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और आता है एरर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। सोचिए कि उन पे क्या बीत। खेल ऐसा ही, एसएससी हर कुछ सालों में कंपनियों को टेंडर देती है एग्जाम को कंडक्ट कराना। पहले ये काम टीसीएस के पास, टीसीएस एक स्टूडेंट का लगभग 350 रुपए चार्ज करती थी एग्जाम कराने। हाँ, प्रॉब्लम कुछ टीसीएस में भी थे, लेकिन एग्जाम फिर भी ठीक ठाक तरीके से हो जाता। उसके बाद 2024 में ये टेंडर गया एडुकेटी नाम की कंपनी। क्यों? क्योंकि इनकी बोली जो टेंडर लगाया था वो टीसीएस से लगभग आधे रेट पे। इन्होंने कहा 200-220 का खर्चा एक स्टूडेंट का आएगा। सरकार ने कहा वाह, कम खर्चे में अगर एग्जाम हो जा रहा है, आधे में लगभग, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। और सस्ते के चक्कर में लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया एग्जाम कराने का, उसका इतिहास, हिस्ट्री बड़ा दिलचस्प। इस कंपनी का इतिहास ऐसा है कि कई स्टेट्स और संस्थाओं द्वारा बैन किया जा चुका, मतलब ये एग्जाम कंडक्ट कराने के योग्य नहीं। एग्जाम में धांधली, पेपर लीक और एग्जाम सही तरीके से न कराने के वजह से कई जगह इसको बैन किया गया। उसके बाद भी सरकार ने इतना बड़ा संस्था एसएससी का टेंडर इस कंपनी को दी। सोचिए, सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, एजुकेशन रिफॉर्म, लेकिन उसी डिजिटल इंडिया में बच्चों के सबसे बड़े एग्जाम में सर्वर डाउन हो जाता है, सेंटर पर पहुंचने के बाद सेंटर बदल दिया जाता है और उसके बाद लाठीचार्ज किया जाता है। इससे तो यही साबित हो ये सब डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, एजुकेशन रिफॉर्मेशन सरकार के लिए सिर्फ एक नारा है। बच्चों के भविष्य से असल कोई मतलब है नहीं। और सिर्फ स्टूडेंट ही मेहनत नहीं कर रहा, उसका परिवार, गार्जियन, चाहे वो गांव में रहते हैं, पैसा किसी तरीके से जोड़ के उसको पढ़ाते हैं, उसके बाद पैसा किसी तरीके से और जोड़ते हैं तो वो फॉर्म भरता है उस एग्जाम के लिए, फिर पैसा अरेंज करते हैं तो वो एग्जाम देने जाता है, वहां रहने का खर्चा, वहां तक पहुंचने का खर्चा, और ये कई बार खर्चा उधार लेके पेरेंट्स कर रहे हो। अब सोचो कि उसके बाद ऐसी परिस्थिति कि सेंटर किसी गांव में, ऐसी जगह जहां बच्चा पहुंच भी गया तो सर्वर नहीं चल रहा है, डिस्प्ले नहीं, एग्जाम सेंटर चेंज हो और फिर से एग्जाम कैंसिल, दोबारा फिर वो एग्जाम। कितने परसेंट पेरेंट्स जो हैं ये दोबारा अफोर्ड कर सकते। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके घर वाले किसी डॉक्टर, इंजीनियर और मंत्री के बेटे और नहीं होते, वो लोअर मिडिल क्लास से अधिकतर लोग बिलोंग करते और वो इन सब खर्चों को बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन वो एक बार भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, पर सरकार को क्या, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम में एटलीस्ट बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं।
और हमारे और आपके घर के बच्चे खेत और खलियान में अपना एग्जाम सेंटर ढूंढते रह जाते। तो यही सब सोच करके स्टूडेंट और टीचर्स ने प्रोटेस्ट करने का सोच। मांग सिर्फ इतनी कि भाई परीक्षा जो है ना वो सही से करा दो। पर जवाब क्या मिला? पुलिस की लाठी, गाली और गिरफ्तारी। भाई जिस टीचर्स को हम भगवान से ऊपर मानते हैं वो भगवान बच्चों के लिए सड़कों पे उतरे, पर उनके साथ भी सलूक असुरों जैसा किया। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि देश में लोग कुत्तों के लिए प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, किसी सेलिब्रिटी के लिए मोमबत्ती मार्च निकाल सकते हैं, पर जब बात लाखों बच्चों के भविष्य की आती है तो सब चुप हो जाते हैं। और मीडिया बॉलीवुड के फ्लॉप स्टार किड्स पे 2 घंटे का डिबेट करा सकते हैं। किस बड़े स्टार की बेटा और बेटी अपने जीभ से नाक को टच कर सकते हैं उस पे चर्चा करा सकते हैं, पर लाखों बच्चों का भविष्य ये प्रोटेस्ट ये उनके लिए न्यूज नहीं, क्योंकि उस पे व्यूज नहीं, टीआरपी नहीं। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये तो पुराना मुद्दा है, अब क्यों बोल रहे हैं? अब तो ये वीडियो वायरल भी नहीं होगा। सही कहा, हो सकता है जो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये वायरल ना हो, लोग देखे नहीं, व्यूज कम आए, क्योंकि मुद्दा पुराना है। बात तो सही है, पर क्या है कि उस समय तो सब बोलते हैं, क्योंकि 2-4 दिनों तक ये सब ट्रेंड में रहता है, तो सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर सब इस पे बात करते हैं, लेकिन फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन मैं नहीं, और ना मैं भूलने दूंगा, क्योंकि मुद्दा वीडियो पे व्यू आने से ज्यादा है उन बच्चों का भविष्य। क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन की हेडलाइंस नहीं, ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल था और रहेगा। और अगर हम सब मुद्दों को 2-4 दिन का ट्रेंड बना के चलें और उसके बाद भूलते रहें तो कभी कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए मैं आज भी इस पे बोल रहा हूँ, वीडियोस पे व्यू कम मिले तो भी चले, क्योंकि सच्चाई भले पुरानी हो जाए, अन्याय कभी पुराना नहीं जब तक कि उसके साथ न्याय ना हो। बच्चा जब पढ़ाई करता है तो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा, वो लोगों की बातें या यूं कहें ताने भी सुन रहा हो। कब तक पढ़ेगा, कब नौकरी मिलेगी, निकम्मा हो गया। ये एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं होता, ये स्टूडेंट्स की इज्जत, उसके परिवार की उम्मीद और उसके पूरे परिवार का इम्तहान होता। और जब सिस्टम उसी को इस तरीके से बर्बाद करे, गुस्सा भी आता है और आंसू। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी है शेयर करना, क्योंकि जब तक हर स्टूडेंट, हर पेरेंट, हर टीचर आवाज नहीं उठाएगा तब तक सिस्टम यूं ही सोता रहे। ये वीडियो दस्तक है सिस्टम को नॉक करने का कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, और जब सब मिलके ये करते रहेंगे तभी असर होगा। वायरल ट्रेंड पे बोल के और भूल जाना ये किसी समस्या का हल नहीं है। मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। प्रणाम।